बच्चों पहले हम आज डाउट सॉल्विंग कर लेते हैं। जो होमवर्क दिया था उसमें से 2 डाउट्स आए हैं। पहला डाउट देखो एनसीईआरटी में है डाउट सॉल्विंग में। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। टैक्सी ड्राइवर है, मंडे को पेट्रोल भरवाता है अपनी कार में, ठीक है। मंडे को 40 लीटर्स पेट्रोल भरा रहा है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5 है, एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है। तो देखो एक टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल भरा रहा है कार में मंडे को 40 लीटर्स का। नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन वो टैक्सी ड्राइवर फिल कर रहा है 50 लीटर का पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट दिन दूसरे दिन, ठीक है। 40 लीटर्स मंडे को भरा रहा है, उसके दूसरे दिन 50 लीटर्स भरा रहा है। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 44 है तो बताओ टोटल उसने पेट्रोल पे कितना खर्चा किया, ठीक है। पहले तो आपको टोटल पेट्रोल निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका टोटल खर्चा। तो पेट्रोल उसने 2 दिन भरवाया है तो दोनों का प्लस करोगे। सॉल्यूशन 40 लीटर, ठीक है, 40 लीटर पेट्रोल ऑन मंडे, ठीक है, प्लस 50 लीटर पेट्रोल ऑन ट्यूसडे, ठीक है। दोनों का प्लस करो 0, 4 + 5 90 लीटर हुआ, ठीक है। तो 90 लीटर से टोटल पेट्रोल भराया, ठीक है, टोटल पेट्रोल। तो ये इसने टोटल भरा है। अब कह रहे हैं कि इसका कॉस्ट निकालो। स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्चा, ठीक है। इसने कितना खर्च किया, ठीक है, कितना खर्च किया। तो कॉस्ट निकालो 44 रुपीज मतलब एक लीटर का। तो देखो 1 लीटर का कितना दिया हुआ है पर लीटर, 1 लीटर का 44 दिया हुआ है, तो 90 लीटर का कितना, ठीक है। तो कैसे करोगे, कॉस्ट इज इक्वल टू ये इसके साथ 90 × 44 डिवाइड 1, ठीक है। ऐसा 44 9 जा करो, 44 9 जा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 + 3 39, 396 आया। तो ये 0 है ना, फिर 0 पीछे लगा दो, 3960/1। तो 1 का अपॉन में 1 हो तो कोई मतलब नहीं, अपॉन में 1 होने का आंसर सेम टू सेम ही आता है, 3960 रुपीज। तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिख दो, ही स्पेंड ₹3960 इन ऑल। ही स्पेंड्स ₹3960 in all on petrol। एक और डाउट आया है, आपकी आरडी में ही है, आपकी आरडी का 10th नंबर, ठीक है, वो भी डाउट में आया है। डाउट आप पूछ सकते हो, आप ट्राई करो एक बार अच्छे से, मन से ट्राई करने का। नहीं आता है तो फिर आप बोल सकते हो मैम भाई, मैसेज कर देने का कि मैम ये मेरा डाउट है, ठीक है। तो पर आप ट्राई किया करो, ठीक है। बिना ट्राई किए आप करोगे तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत तो खुद से भी करनी पड़े। पहले ट्राई किया करो, फिर ना आए ना फिर मेरे को डाउट में दे दिया करो, ठीक है। मैं डाउट सॉल्व करने के लिए भी तो हूँ ना, खाली पढ़ाने के लिए नहीं, डाउट सॉल्विंग भी मेरा काम है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे करानी पड़ती है। देखें यहाँ पे आरडी में है एक्सरसाइज 4.3 का 10, ठीक है। आरडी 4.3 का, आरडी में एक्सरसाइज 4.3 का 10 बोल रहा है, अ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, ये भी डाउट में ही है, हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड 350 फ्लैट्स cost of construction of each flat, cost of construction for each flat, एक फ्लैट की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी है, इस ₹993750, 993570। What is the total cost of construction of all the flats? What is the total cost of
ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द फ्लैट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी है, वो 350 फ्लैट्स बनाने वाली है और एक फ्लैट की कीमत है 9,93,570। 9,93,570। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दीज फ्लैट्स। तो एक फ्लैट की इतनी कीमत है तो 350 की कितनी, ठीक है। तो फ्लैट कॉस्ट, एक फ्लैट की कितनी है 3.5, एक फ्लैट की कीमत कितनी है, एक फ्लैट की कीमत है 9,93,570। तो 350 का कितना, तो टोटल कॉस्ट 9,93,570 मल्टीप्लाई 350, ठीक है। आप देखो इसको जब मल्टीप्लाई करो ना तो ये 0 भूल के करना है, ये भूल जाना कि ये करना है, आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करो 99357 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। मल्टीप्लाई के दो तरीके होते हैं, आप बचपन से मतलब आप जिस भी टीचर के पास गए अपने अपने पेरेंट्स से सीखा हो, मल्टीप्लाई दो तरह से होता है। मैं एक तरीके से करती हूँ, शायद आप दूसरे तरीके से करते होगे, पर हर किसी आंसर सही आता है, ठीक है। अगर आप सही कर रहे हो तो आंसर सही आएगा, ठीक है। तो 3 7 जा 21, 3 5 3 5 जा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 10 3 9 जा 27, 28 3 9 जा 27, 28 29, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 26 27 28, 5 3 जा 15, 16 17, 5 9 जा 45, 46, 5 9 जा 45 plus 4 49, 5 9 4 8 9 10 3 4 7 7 4 9 5, ठीक है। तो ये जो मेरा आंसर आया, तो देखो मैंने क्या किया, 99357 को 35 से किया, 99357 को 35 से, पीछे 2 0 तो मैंने छोड़ दिए थे ना, अब लगा दूंगी, ठीक है। अब आंसर में लगा दूंगी 3 4 7 7 4 9 5 0 0, ठीक है। तो इतने में ठीक है। तो इतने रुपए आपके लगेंगे, ठीक है। ये 2 0 थे, 2 0 मैंने लगा दिए, तो इतने रुपीस लगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द फ्लैट्स। आंसर मल्टीप्लाई आप किसी भी मेथड से करना है, मैं ऐसे करती हूँ, आप फिर वो क्रॉस वाला, कुछ लोग क्रॉस वाला करते हैं, जिसने जैसे सीखा है आप वही मेथड करना। फिर अभी इस टाइम पे फिर नया नहीं सीखो, मल्टीप्लाई जिसको जैसे आता है वो करे, ठीक है। उसका कोई 2 मेथड होते हैं, एक ये होता है एक दूसरा होता है, ठीक है। आपको जो आता हो, आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर ये आना चाहिए। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स, द टोटल कॉस्ट में भी ये डाउट इसलिए किसी ने पूछा होगा, भाई मल्टीप्लाई नहीं करना पाया होगा इतना बड़े का, ठीक है, शायद इसलिए पूछा होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स इज रुपीज, ठीक है। अच्छा अब देखें आपने देखो मोस्टली हम इस चैप्टर के एंड पे ही हैं, 1-2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम फिर साइंस में नया साइंस स्टार्ट ले लेंगे हमारे, ठीक है। मैथ्स के हमने 2 चैप्टर्स अच्छे से करके साइंस भी स्टार्ट लेंगे, फिर एसएस, फिर इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, हम सब करेंगे। पर मोस्टली अब हम इसकी एंडिंग पे हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या किया, होल नंबर जब स्टार्ट किया हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की, हमने मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की, अब रहा क्या, डिवीजन रहा, ठीक है। डिवीजन, होल नंबर्स का डिवीजन भी तो हो सकता है, हम अभी थोड़ा डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी में डिवीजन के बारे में नहीं है पर आरडी में है, और क्योंकि होल नंबर्स में डिवीजन भी होता है, ठीक है, तो इसलिए हम करेंगे। मैम कहीं ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकती हैं, ठीक है। तो आप अभी हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।
डिवीजन में होल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर ए और बी होल नंबर्स हैं तो ए डिवाइड बी, तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो तो ए और बी मतलब डिवीजन में क्लोज नहीं होते, नॉट क्लोज होते हैं। तो इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स, if a and b are whole numbers, a divide b is not closed, ठीक है, is not closed, ठीक है, या is not a whole number, is always not a whole number, is always not a whole number. This means a divide b is not closed. क्या बोल रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर a और b होल नंबर है तो जरूरी नहीं है उसका आंसर भी होल नंबर है। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपने शायद पिछले साल डेसिमल भी सीखा था। देखो अगर मैं आप 3 डिवाइड 2 करो, ठीक है, 2 और 3 का डिवाइड किया, 2 1 जा 2 1, आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, डिवाइड में आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है। आंसर सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगी, ठीक है, 0 तो 2 5 जा 10, तो क्या आया 1.5, डेसिमल आया, होल नंबर नहीं आया। होल नंबर क्या आता है? होल नंबर नंबर होते हैं 0 1 2 ऐसा कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पॉइंट में आंसर आया, तो होल नंबर नहीं हुआ ना, नॉट होल नंबर। मतलब जरूरी नहीं है हमेशा, जैसे आप 4 डिवाइड 2 करती हो, ठीक है, 4 डिवाइड 2, अब देखो इसको करो तो 2 4 2 2 जा 4, तो देखो इसका आंसर परफेक्ट आया, 2 आया, तो ये होल नंबर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा जरूरी नहीं है इसका आंसर होल नंबर के, डिवाइड में कुछ नक्की नहीं है, डिवाइड में फिक्स नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, a डिवाइड b इज नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज्ड मतलब जरूरी नहीं है आपको उसका आंसर होल नंबर ही मिले, ठीक है, इज नॉट क्लोज्ड। डिवीजन में हमेशा क्लोज नहीं होता। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर a भी होल नंबर है, b भी होल नंबर है, तो a डिवाइड b भी होल नंबर ही होगा, पर ये नहीं आ रहा है, ठीक है, इज ऑलवेज नॉट अ होल नंबर, नहीं होता है, ठीक है। ये ब्लैंक्स में आपको काम आ सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, if a is any whole number then a divide 1 is equal to a, ठीक है, ये तो पक्का ही आपको ब्लैंक्स में आ ही सकता है। क्या बोल रहा है कि अगर a कोई होल नंबर है तो a को 1 से डिवाइड करो तो a ही आएगा, मतलब a को किसी से भी डिवाइड करो 1, जैसे देखो 2 डिवाइड 1, ठीक है, तो 1 बाहर 2 अंदर, 1 2 जा 2 0, ठीक है, 2 डिवाइड 1 का मतलब 2 अपॉन 1 भी होता है, तो 2 ही 1 आंसर। अपॉन में 1 का कोई महत्व ही नहीं है, मतलब अगर डिवाइड में 1 है, डिवाइड में 1 है, अपॉन में 1 है, तो आंसर सेम टू सेम आएगा, ठीक है, जैसे 2 डिवाइड 1, ठीक है, एग्जाम्पल 3 डिवाइड 1, ठीक है भाई। आप अगर 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर ये ब्लैंक्स में काम आ सकता है, ठीक है, ऐसी चीज ब्लैंक में आ सकती है आपकी। नेक्स्ट देखें थर्ड प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टीज आपने की। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है if a is whole number then 0 then a divide a is equal to 1। थर्ड, if a is whole number then a divide a is equal to 1, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर सेम टू सेम नंबर खुद से ही डिवाइड होता है तो आंसर 1 आता है, जैसे 2 डिवाइड 2, तो करके देखो 2 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, ठीक है, तो आंसर 1 आया ना। मतलब जब सेम नंबर आप डिवाइड करते हो ना
तो आंसर क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, इफ a इज होल नंबर देन a डिवाइड a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 क्या है, ये सारे ब्लैंक्स में काम आएंगे। ठीक है, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। जहां अगर कहीं ब्लैंक्स वगैरह में दिखे तो आप आंसर कर लेना। ठीक है, इफ a इज होल नंबर देन 0 देन a 0 डिवाइड a इज इक्वल टू 0। इफ a इज होल नंबर देन 0 डिवाइड a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर a होल नंबर है, ठीक है, इफ a इज एनी होल नंबर देन 0 डिवाइड a इज इक्वल टू 0। मतलब फिर से एग्जांपल देखो a है ना, तो समझो 0 डिवाइड 1 लिया। ठीक है, तो देखो नियम है, अगर ऊपर 0 है 0 अपॉन 1, डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन, 0 अपॉन 1 तो 0 ही होगा ना। ठीक है, 0 होता है ना, 0 मल्टीप्लाई में हो या ऊपर हो तो सबको 0 ही बना देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ 0 डिवाइड 1 0 ही आएगा। ठीक है, ये चीजें आपको सारी ये वाली ये ब्लैंक्स में बहुत काम आएंगी। ठीक है, ये वाली कि भाई अगर आप डिवाइड करते हो 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा 5th नंबर देखें। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी डिवीजन एल्गोरिथम की। डिवीजन एल्गोरिथम नाम आज आप सुन रहे हो ना, डिवीजन एल्गोरिथम आज आप स्टैंडर्ड 6 में ये नाम सुन रहे हो, डिवीजन एल्गोरिथम। ये वाला नाम आप 10th तक कंटिन्यू सुनोगे, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसा फॉर्मूला होता है कि भाई अगर आप a डिवाइड b कर रहे हो, ठीक है, a डिवाइड b कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कैसे, तो देखो जैसे ये मैंने डिवाइड किया तो देखो a मेरा अंदर है, ये a अंदर जो होता है उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। बाहर जो है उसे क्या कहते हैं, डिवीजर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, डिवीजर। ठीक है, ऊपर q है, इसको क्या कहेंगे, कोशेंट। ठीक है, और नीचे जो मिलेगा आपको r, उसे क्या कहोगे, रिमाइंडर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब ये जो है ये इसके मल्टीप्लाई और इसके प्लस के बराबर है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये भी ब्लैंक्स में आ सकता है, अभी आपको ऐसे बड़े बड़े सम्स नहीं आएंगे पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। मे भी आप आगे भी अभी पढ़ो आगे वाले चैप्टर्स में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a क्या होता है, बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से है, ये आप देखो b आपका a है डिविडेंड, b है डिवीजर, q है कोशेंट, r है रिमाइंडर। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ डिवाइड करके दिखाती हूँ, जैसे है 3 डिवाइड 2। ठीक है, तो ये 2 मेरा बाहर, 3 अंदर, 2 1 जा 2 -1। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है, डिवीजर है, 2 आपका क्या है, डिवीजर, 1 क्या है आपका, कोशेंट है, 1 क्या है, कोशेंट। ये क्या है आपका, डिविडेंड है। ठीक है, और ये क्या है आपका, रिमाइंडर। ठीक है, ये डिविडेंड, ये डिवीजर, कोशेंट, रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद रखना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अभी फिलहाल ये बहुत आपको यूज नहीं आएगा पर एटलीस्ट आपको खाली पता होना चाहिए कि डिवीजन एल्गोरिथम एक फॉर्मूला है जो डिवीजन में यूज होता है। ठीक है, खाली आपकी नॉलेज के लिए, आप भले अभी इसको मत रटना या मत याद करना, अभी मैं कह रही हूँ 6th में ही हो आप, अभी मतलब ये फॉर्मूला हर साल आएगा आपको। फिलहाल इतना खाली आप याद रख लो कि भाई अगर a और b होल नंबर्स हैं तो उसका डिवीजन होल नंबर नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। जरूरी नहीं है डिवाइड का आंसर आपको होल नंबर ही है, वो डेसिमल भी आ सकता है। ठीक है,
फिर a डिवाइड 1, आप किसी को भी 1 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर सेम टू सेम आएगा, जैसे 2 डिवाइड 1, 3 डिवाइड 1, आंसर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये भी कॉमन सेंस है। फिर अगर आप 0 को a से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज और 5वीं है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर अंडर डिवीजन। बच्चों अभी हम आर.डी. शर्मा में देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 में भी कल और खींच के परसों पर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। पूरे चैप्टर जो हमने पूरा चैप्टर किया, आपको ऐसे लगे कहीं भी कोई भी डाउट है, कुछ भी छोटी चीज़ है तो आप मुझे बोल देना कि मैम आप लास्ट में ये कवर कर लेना। मतलब मोस्टली मैंने तो सब कराया ही है, पर आपको फील हो चैप्टर क्योंकि एंड पे है। ठीक है, अब ये चैप्टर सीधा एग्जाम के टाइम लेंगे जब भी आपका स्कूल मतलब एग्जाम लेगा, तो क्योंकि हमें बाकी सब्जेक्ट साइंस ऐसे सब कुछ करना है, तो बिल्कुल अच्छे से हमने किया धीरे धीरे। तो भी आपको डाउट हो भाई मैम ये वाली चीज़ छूट गई है, ये नहीं समझ आई, तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर देना कि मैम आप लास्ट में मैं लास्ट में जब चैप्टर पूरा होता है तो आपसे पूछती हूँ कि कोई आपको डाउट है या कुछ है, तो उसमें मैं ले लूँगी। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसे हो कि कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई फिर से समझनी है तो आप मेरे को भेज देना, तो जो लास्ट दिन होगा चैप्टर का मैं वो ले लूँगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आर.डी. पेज 4.19 एक्सरसाइज 4.4 है। क्वेश्चन 1, डज देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर a सच दैट a डिवाइड a इज इक्वल टू a। कह रहा है ऐसा कोई a बताओ, ये अ है, ठीक है, और ये a है। ठीक है, अ मतलब एक, ठीक है, a ये नाम है, ये नाम बोल रहा है, अ मतलब एक और a नाम है। डज देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर a सच दैट a डिवाइड a इज इक्वल टू a। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करने पे आपको वही का वही मिलता है, तो 1। ठीक है, करके देखो 1 को 1 से डिवाइड करो तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, 1 को आप 1 से डिवाइड करो तो 1 ही मिलेगा। तो क्या लिखोगे आंसर, यस देयर एग्जिस्ट 1। ठीक है, 1 है ऐसा। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 देखो, ये आते हैं ऐसे 1 मार्क्स में, ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, जिसमें आप अपनी मार्क्स गवाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2 3 4 5 7 डिवाइड 1। ठीक है, कह रहा है 2 3 4 5 7 डिवाइड 1 करोगे तो क्या मिलेगा। अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन। डिवाइड मतलब अपॉन, तो 2 3 4 5 7 अपॉन 1, तो अपॉन में 1, नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर में 1 है तो आंसर आएगा सेम टू सेम। अपॉन में 1 हो तो आंसर सेम टू सेम, डिवाइड में 1 हो आंसर सेम टू सेम। आंसर क्या आएगा, 2 3 4 5 7 ही आएगा। ठीक है, सेकंड देखें, 0 डिवाइड 97। 0 डिवाइड 97 है। ठीक है, मतलब 0 अपॉन 97, तो 0 अपॉन 97। ठीक है, 0 अपॉन 97 है तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 अपॉन 97 तो आंसर 0 ही आएगा आपका। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा है, अगर 0 ऊपर हो और डिवाइड हो 97, मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड, 0 डिवाइड a इज इक्वल टू 0, ये आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। थर्ड नंबर देखो, 476 प्लस 840 डिवाइड 84। अब यहाँ देखो ये वाली चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आई है आपके लिए। देखो यहाँ पे 476 प्लस 840 डिवाइड 84। ठीक है, 840 डिवाइड 84। तो देखो इसको सॉल्व करना है, मुझे आंसर लाना है। तो आपको बोर्ड मास का नियम पता है, बोर्ड मास का रूल पता है ना, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास का रूल पता है, तो इसमें पहले सबसे पहले क्या होती है, ब्रैकेट सॉल्विंग। ठीक है, क्या होती है, ब्रैकेट सॉल्विंग, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। तो देखो ये पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, तो इज इक्वल टू 476। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था, डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन। ठीक है, आप अपॉन में लिख सकते हो। तो 840
अपॉन 84। ठीक है, अभी कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट आता है, कैसे कट शॉर्ट करोगे? तो देखो 84 वन जा 84, 84 वन जा 84 और 0 का 0। अच्छा नहीं पाता है तो आप ऐसे डिवाइड करो, 84 बाहर 840 अंदर। ठीक है, 84 वन जा 84। ठीक है, तो ये 0 बचा तो ये 0 यहाँ लगेगा। ठीक है, 84। अच्छा अब जब आपने कट शॉर्ट किया तो क्या बचा? जब आपने कट शॉर्ट किया तो 476 प्लस 10। ठीक है, 476 प्लस 10 है 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 1 8, 486 होगा। ठीक है, 486। ठीक है, अच्छा अभी फोर्थ नंबर देखें। फोर्थ नंबर 964 माइनस 425 डिवाइड 425। ठीक है, अब फिर से बोर्ड मास का रूल लगाओगे। जो बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। ठीक है, ये बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको ये भी बहुत एंड तक काम आएगा। ठीक है, ये रूल मतलब आपको हर स्टैंडर्ड में दिखेगा। ठीक है, तो बी क्या है? ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो इज इक्वल टू 964 माइनस, देखो डिवाइड है ना, तो देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है? अपॉन होता है। डिवाइड का मतलब अपॉन। ठीक है, तो 425 अपॉन 425। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या होता है? अपॉन। ठीक है, तो 425 वन जा 425 वन जा। ठीक है, तो 964 माइनस 1। ठीक है, नहीं पाता है तो ऐसे करो डिवाइड, अपॉन वैसे ज्यादा इजी रहेगा। 425 वन जा 425, तो आंसर क्या है? 0 0 0 0। ठीक है, तो 425 वन जा ये 1। ठीक है, अच्छा 964 में से 1 गए तो 964 में से 1 गए, पीछे से 1 माइनस करना, आगे से मत करना, पीछे से। ठीक है, 4 में से 1 गए 3 6 963 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सम देखें। फोर्थ के बाद फिफ्थ देखें। फिफ्थ फिफ्थ नंबर है 12 मल्टीप्लाई 4 सॉरी फिफ्थ है 2758 डिवाइड 2758 माइनस 2758 डिवाइड 2758। ठीक है, 275 275। अच्छा अब क्या करोगे? फिर से बोर्ड मास का रूल अप्लाई करो। ठीक है, बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ये ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है, सॉल्व करो। तो देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है? अपॉन, तो 2758 अपॉन 2758। ठीक है, डिवाइड का मतलब अपॉन, माइनस 2758 अपॉन 2758। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या होता है? अपॉन। ठीक है, डिवाइड का मतलब अपॉन। ठीक है, तो 275 वन जा 275 वन जा, तो क्या आया? 1 माइनस 275 वन जा 275 वन जा, तो 1। तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। ठीक है, बहुत सिंपल सम था, पर ब्रैकेट आपको इतना समझ आना चाहिए कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व की, ये सॉल्व की तो 1 आया, ये सॉल्व की तो 1 आया, 1 माइनस 1 0। ठीक है, नंबर कितना बड़ा था? ठीक है, आंसर 0 आया। ठीक है, मेथड से ही पता लगता है, आप करोगे तो ही पता लगेगा। सिक्स्थ लास्ट नंबर इसका
नंबर 72450 डिवाइड 583 माइनस 58, ठीक है। 72450 डिवाइड 583 माइनस 58, ठीक है। इसमें भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये ब्रैकेट दिख रही है ना, ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 583 माइनस 58, ठीक है। तो 13 में से 8 गए 5, ठीक है। 7 में से 5 गए 2, ठीक है, और 5 का 5, ठीक है। तो 525 आंसर आया। 72450 जब आपने माइनस किया, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट में माइनस है, ठीक है। तो जब आपने माइनस किया आंसर क्या है 525। तो 525, अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है तो डिवाइड करो, ये थोड़ा डिफिकल्ट डिवाइड है। 525 72450, ठीक है। पहले 3 नंबर देखो, 525 की टेबल 724 के अंदर आएगी। 525 1 जा, ठीक है। 525 1 जा 525, ठीक है। करो 14 में से 5 गया 9, 11 में से 2 गया 9, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। 5 नीचे उतारे, फिर से 525 की टेबल में 1995, 525 2 जा ट्राई करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 5 जा 10, 1050। थोड़ा और आगे ट्राई करो, 3 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 5 जा 15। थोड़ा और आगे ट्राई करो, 525 4 जा, ठीक है। 4 5 जा 20, 4 2 जा 9 10, 4 5 जा 20 21। तो बड़ा हो गया, ये वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 525 3 जा 1575, 525 3 जा 1575, ठीक है। तो 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। 0 नीचे उतारो तो 4200, 4200 525 की टेबल में कब आता है, देखो इस तरह से ट्राई करते जाओ। 4200 देखो मेरे को आइडिया आ गई, 8 पे आएगा। 525 8 जा, ठीक है। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, 8 5 जा 40, 40 + 2 4200। तो 525 की टेबल में 4200 कब आता है 8 बारी, तो 525 8, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया 138। ये जो ऊपर क्वेश्चन होता है ना, ये यहाँ आंसर में लिखते हैं, ठीक है। ये तो 0 हो गया, यहाँ ये वाला 138, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था, आप 2-3 बारी इसको, इस चीज को तो कम से कम रिवाइंड करके देखना। हल्का कॉम्प्लिकेटेड सम था, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी इसे टफ लगी होंगी। बच्चों अभी क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कह रहा है इसमें से सही क्या है, मतलब हमने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं, उसमें से ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है। देखो ये जो दिया है, मतलब ये मेथड के बिना नहीं होगा, आपको मेथड करके ही पता लगेगा, ठीक है, सही है कि नहीं, ठीक है। मेथड करोगे तो ही सब समझ आएगी। काफी लोग मैं दिखाती हूँ, मैं इतना मेथड करती हूँ, पर आप लोग जब होमवर्क भेजते हो कुछ करते ही नहीं हो, बस लिख देते हो। मेथड करो ना आप, मैं फिर सर ये डिलीट कर देंगे वीडियोस, फिर आप मेथड कैसे देखोगे। लिखा करो मेथड भी, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखो, 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड 5 10 डिवाइड 2, ठीक है। यहाँ देखो 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 2 है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो देखो बोल रहा है ये क्या सही है, क्या ये वाली चीज इसके इक्वल है, बोल रहा है क्या ये सही है, तो चेक करो सॉल्यूशन।
करोगे 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2 को भी सॉल्व करोगे और 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 2 को भी सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे। करो तो देखो बोर्ड मास का रूल फिर से लगाओ। बोर्ड मास का रूल बोलता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो 10 डिवाइड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5 टू जा 10। ठीक है, 10 डिवाइड 10 मतलब 10 अपॉन 10। ठीक है, 10 1 जा 10 1 जा, तो आंसर क्या आया 1। अब ये वाली साइड चेक करो, इसका आंसर भी 1 आता है। अगर इसका आंसर भी 1 आया ना तो ये ट्रू होगा, क्योंकि ये इक्वल बोल रहा है ना, कह रहा है ये दोनों इक्वल है तो दोनों का आंसर भी इक्वल आना चाहिए ना। अगर मैं दो चीजों को इक्वल बोल रही हूँ तो मेरे दोनों के आंसर्स भी इक्वल आने चाहिए। मेरा इस साइड का आंसर तो 1 आया, अब इस साइड का आंसर चेक करो। तो देखो यहाँ पे बोर्ड मास का रूल है पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। अब ब्रैकेट सॉल्व करो, 10 डिवाइड 5 मतलब 10 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 10 डिवाइड 2 मतलब 10 अपॉन 2। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, तो 2 आया, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 5 जा मतलब 5 आया। आपने क्या किया ब्रैकेट सॉल्विंग की, 10 डिवाइड 5 5 1 जा 5 2 जा, 10 अपॉन 2 2 1 जा 2 5 जा, 2 5 जा 10। तो देखो ये 1 आया और ये 10 आया तो नॉट इक्वल हुआ ना, क्या हुआ नॉट इक्वल, तो मतलब ये क्या है फॉल्स। ठीक है, अगर ये भी 1 आता ना तो ये इक्वल होता, 1 नहीं आया तो नॉट इक्वल। ठीक है, अभी सेकेंड नंबर देखो, 35 माइनस 14 35 minus 14 डिवाइड 7 इज इक्वल टू, ठीक है मैं मिटा देती हूँ सेकेंड, मिटा के करती हूँ। ठीक है, वहां पे कम स्पेस है, दिखेगा नहीं आपको। सेकेंड देखें, सेकेंड 35 माइनस 14 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 35 डिवाइड 7 माइनस 14 डिवाइड 7। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, फिर से रूल देखो, फिर से रूल के हिसाब से करो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करोगे, ये वाला बाजू और ये वाला बाजू ट्राई करो। तो देखो यहाँ पे 35 माइनस 14 डिवाइड 7। ठीक है, तो कैसे करोगे, फिर से ब्रैकेट सॉल्विंग करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करो, 35 माइनस 14 करो, 21 आया, तो यहाँ क्या आया 21 डिवाइड 7। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन, डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन। ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा 3 आया। अच्छा अब ये साइड चेक करो, ये वाली 35 डिवाइड 7 माइनस 14 डिवाइड 7। इसमें कैसे करोगे, इसमें भी बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, देखो यहाँ पे तो ब्रैकेट है ही नहीं, ब्रैकेट तो है ही नहीं, फिर डिवीजन है, देखो डिवीजन है फिर सब्ट्रैक्शन होगा, तो पहले डिवीजन करो, 35 डिवाइड 7 करो, 35 अपॉन 7 माइनस ये भी डिवाइड करोगे ना 14 डिवाइड 7। ठीक है, बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, पहले डिवाइड करो। ठीक है, फिर से 7 1 जा 7 7 5 जा 35, तो 5 आया, माइनस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, क्या आया 2, तो 5 माइनस 2 3। देखो दोनों का आंसर सेम आया, ये सॉल्व किया तो 3 आया और ये वाला सॉल्व किया तो भी 3 आया, तो दोनों क्या आए इक्वल आए ना, तो देयरफॉर ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सॉल्व करने पे दोनों के आंसर्स सेम आ रहे हैं, दोनों के इक्वल सेम आ रहे हैं, तो इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, अब थर्ड नंबर ट्राई करते हैं। और ये सेकंड था ना, सेकंड नंबर
बच्चों सेकंड नंबर में थोड़ी सी करेक्शन कर लो, यहाँ डिवाइड लगा, यहाँ ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना और फिर आपका आंसर 2 आया है, ठीक है। आपके आरडी में करेक्शन कर लेना, इन दोनों को ब्रैकेट लगा देना, इन दोनों को ब्रैकेट लगाना और आंसर्स में इसको ट्रू कर देना, सेकंड का आंसर ट्रू कर देना, ठीक है। क्योंकि थर्ड वाला भी कुछ ऐसा ही है, थर्ड वाला जैसे रिपीट जैसा हो रहा है, पहले भी ऐसा था ना, 2 साथ में रिपीट लिख दिए थे, तो इसमें आप यहाँ ब्रैकेट लगाना, यहाँ लगा देना और आंसर ट्रू कर देना, ठीक है। थर्ड वाला भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा, सिर्फ इतना करेक्शन करना आपकी आरडी में, यहाँ ब्रैकेट लगा के, यहाँ ब्रैकेट लगा के आंसर ट्रू कर देना, ठीक है। थर्ड नंबर करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक थोड़ा चेंज करवा दिया। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर देखो, ये भी ऐसा ही है, 35 माइनस 14 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 35 डिवाइड 7 माइनस 14 डिवाइड 7, ठीक है। मैंने इसलिए आपको वो चेंज कराया, दोनों की डिजिट एकदम सेम है, तो मैंने इसलिए आपको थोड़ा चेंज कराया। अच्छा यहाँ देखो, इसको भी फिर से बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सॉल्व करो। बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, पहले डिवाइड करो, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करो, सॉल्यूशन 35 माइनस 14 डिवाइड 7, 35 डिवाइड 7 माइनस 14 डिवाइड 7। तो डिवाइड करो पहले, तो इज इक्वल टू 35 माइनस 14 डिवाइड 7, तो 14 अपॉन 7 हुआ, ठीक है। क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, पहले डिवाइड करो, क्योंकि ब्रैकेट तो बनी नहीं हुई है ना, ब्रैकेट तो है ही नहीं, ठीक है। तो 7 1 जा 7 2 जा, तो 35 माइनस 2 क्या होगा, 33 होगा, ठीक है, 33 होगा। अब इसको सॉल्व करो, इसमें भी देखो पहले डिवाइड करो, डिवाइड करो, ये डिवाइड है ना, तो 35 डिवाइड 7 माइनस 14 डिवाइड 7, तो क्या आया आंसर, 7 1 जा 7 5 जा 5 माइनस 14 डिवाइड 7। फिर से बोर्ड मास का रूल क्या है, पहले डिवाइड होता है, पहले डिवाइड करो, 5 माइनस 14 डिवाइड 7, 7 1 जा 7 2 जा, तो 5 माइनस 2 क्या आया 3, ठीक है। तो देखो इसका 33 है, इसका 3 है, मतलब नॉट इक्वल आया ना, दोनों का आंसर सेम नहीं है, नॉट इक्वल, तो फॉल्स, ठीक है। ये सम्स में आपको इतना ही पता लगेगा कि बोर्ड मास का रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फोर्थ नंबर देखें, फोर्थ 20 माइनस 5 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 20 डिवाइड 5 माइनस 5, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 20 माइनस 5 डिवाइड 5 और इस साइड 20 डिवाइड 5 माइनस 5। फिर से रूल के हिसाब से पहले बोर्ड मास, तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो यहाँ ब्रैकेट है ना, 20 माइनस 5 क्या होता है 15 डिवाइड 5, ठीक है। 15 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 3 जा 3 आंसर आया। अब इसको सॉल्व करो, इसमें देखो कोई ब्रैकेट ही नहीं है, तो बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट नहीं है, तो डिवाइड पहले डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 20 अपॉन 5 माइनस 5, ठीक है। 5 1 जा 5 4 जा, तो 4 माइनस 5, ठीक है। 4 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 1 आएगा आंसर, साइन बढ़ेगी -1। मेरे ख्याल से अभी आपको ये नहीं आया है प्लस माइनस माइनस, ये थोड़ा अभी आपको एंड थोड़ा आगे जाके आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आप अभी फिलहाल के लिए समझ लो, देखो प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 में से 4 गए 1, साइन बढ़ेगी आएगी -1। अभी ये नहीं आया है, अभी आपको अभी आएगा 6th में ही, पर आगे जाके आएगा, ठीक है। 4th, ठीक है। 5th और 6th देख लो। अच्छा होमवर्क ले लें, 5th 6th कल हम कर लेंगे, होमवर्क ले लें। 5th 6th आप ट्राई करना, ठीक है। आपसे होता है क्वेश्चन 3 का 5th और 6th आप ट्राई करना आरडी में, ठीक है। आरडी में होमवर्क
मैंने 4th तक कराया है, ये नॉट इक्वल है, ठीक है, ये नॉट इक्वल है, 3 नॉट इक्वल टू -1, तो देयरफॉर फॉल्स। अच्छा, मेरे को मेथड के साथ भेजना, आप ऐसे ही नहीं भेजना, काफी लोग ऐसे ही बस ट्रू फॉल्स लिख के भेज देते हैं। मैं इतना मेथड करती हूँ, आप कुछ करते ही नहीं हो, ऐसा तो नहीं चलता है। क्वेश्चन 3 5 6 एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 आरडी में होमवर्क एक्सरसाइज फॉर क्वेश्चन 3 5 6, क्वेश्चन 3 का 5 6, ठीक है, और क्वेश्चन 4 करना है। क्वेश्चन 4 में सिंपल डिवाइड करना है, ठीक है, आपने छोटे होते जो डिवीजन सीखा है, इस तरह से डिवाइड सीखा था ना, वही करना है, ठीक है, सारे करने हैं ऑल आरडी में, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी में भी एक होमवर्क दे रही हूँ, एनसीईआरटी में आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला होमवर्क दे रही हूँ, मैंने ये बहुत सारा चलाया था आपकी एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 2.3, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.3 पेज 44, ठीक है, पेज 44, उसका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई थी, ए है 728 मल्टीप्लाई 101, तो क्या करोगे, 728 मल्टीप्लाई 101 को कैसे लिख सकते हो, 100 + 1। याद करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही करना, मेरे को सिंपल मल्टीप्लाई करके मत भेज देना, मैं चकरा पाट दूंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है क्वेश्चन 4 में, सीधा सिंपल मल्टीप्लाई करके मत भेज देना बच्चों वाला, ठीक है। बी है 5437 मल्टीप्लाई 1001, 1001 को कैसे लिख सकते हो, 1000 + 1, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना पेज 44 पे, ठीक है। तो होमवर्क देखो, आरडी में आपका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 3 का 5 6 और क्वेश्चन 4 का डिवाइड, और एनसीईआरटी में ये है, ठीक है। तो अच्छे से देख लें होमवर्क, और मैं आप इसकी पिक्चर डाल दूंगी आपके ग्रुप में, ठीक है। चलें, थैंक यू।